स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं ये प्रीलिम्स स्पेशल हिस्ट्री स्पेशल, जिसमें कि आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। आज हम लोग जिस गवर्नर जनरल के बारे में स्टडी करेंगे वो था एमहर्स्ट, जिसने कि 1823 से लेकर के 1828 तक जो है शासन किया। इससे संबंधित वो प्रश्न जो पूछे जाते हैं कि 1824 से 1826 के बीच जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, किस संधि के साथ जो है समाप्त हुआ था, या कोलकाता में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है किसके द्वारा कराई गई, या फिर 1824 में बैरकपुर में भारतीय सैनिकों का जो पहला विद्रोह था उसके पीछे कारण क्या थे, जैसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। मैंने आपको जो है बताया था कि लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल जो कि 1813 से लेकर के 1823 तक रहा था और उसने साम्राज्यवादी नीतियों का जो है अनुसरण किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके चले जाने के बाद जो है कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से एडम्स जो है शासक बनता है, वो बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है और सिर्फ 7 माह के लिए। और 7 माह के अपने शासनकाल में इसने जो है प्रेस पर जो प्रतिबंध आरोपित किए गए पहले, उसको जो है स्थायी बनाया। किसने? एडम्स ने अस्थायी जो है कर दिया। यानी उस समय के जो समाचार पत्र थे, भारतीय समाचार पत्र भी खूब प्रकाशित होने लगे थे। मैंने बताया कि संवाद कौमुदी जो कि राजा राम मोहन राय के शासनकाल में, या फिर मिरातुल अखबार, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ब्रह्मा में जो है मैगजीन जैसे तमाम जो है समाचार पत्र उस समय भी जो है प्रकाशित होने लगे थे और सब के सब जो है सत्ता के खिलाफ, यानी जो है वायसराय के खिलाफ लिख रहे थे, गवर्नर जनरल के खिलाफ लिख रहे थे। इसलिए एडम्स ने अपने 7 साल के जो है 7 महीने के कार्यकाल में उस पर प्रतिबंध को जो है चिरस्थायी बना दिया। वो अलग बात है कि आगे जो है उसे हटा दिया जाएगा। हालांकि इसका श्री गणेश जो है सबसे पहले कर दिया था। किसने? तो आप कहेंगे कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही सबसे पहले जो है कुछ समय के लिए आंशिक प्रतिबंध लगाया, जब जो है इसके ऊपर जॉर्ज बर्किंघम के द्वारा जो है जारी किया गया समाचार पत्र, जिसका नाम था कलकत्ता जर्नल। क्या नाम था? कलकत्ता जर्नल नाम था उस अखबार का, कलकत्ता जर्नल से जो है इसके खिलाफ रिपोर्टिंग की गई, इसकी आलोचना की गई, इसलिए जो है इसने प्रतिबंधित किया। किसने? हेस्टिंग्स ने। किसको? जॉर्ज बर्किंघम की जो है इस समाचार पत्र को। तो सिर्फ इसको इसने प्रतिबंधित किया, जबकि एडम्स ने सभी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध आरोपित किया था। एडम्स के बाद अब जो है एमहर्स्ट आता है और एमहर्स्ट जिसका जो है शासनकाल कब से कब तक रहता है, तो ये 5 साल के शासन के लिए आया और 1823 से जो है 28 तक का जो है समय बिताया। इसी के शासनकाल में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 के बीच। और कारण, इसके पीछे जो है कारण था उस समय का बर्मा यानी आज का म्यांमार का ब्रिटिश कंपनी में अधिग्रहण करना या ब्रिटिश साम्राज्य में अधिग्रहण करना। और इसके लिए जो है इन्होंने बर्मा पर जो है अटैक किया। बर्मा पर, उस समय का बर्मा आज का जो है म्यांमार, और बर्मा को इन्होंने जीतने में कामयाबी ऑलमोस्ट हासिल कर ही ली। यानडूप की जो संधि हुई, कौन सी? परिणाम
यानडूब की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। संधि के साथ जो है युद्ध समाप्त हुआ और बर्मा सहित जो है असम के कुछ हिस्से पर इन्होंने कब्जा कर लिया और मणिपुर को एक राज्य के रूप में इन्होंने स्थापित किया। इस तरीके से जो है आंग्ल बर्मा युद्ध, जो कि एमहर्स्ट के शासनकाल के जो है प्रमुख घटनाओं में से एक रही थी और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी या कह लें ब्रिटिश लोग कह लें जीतने में सफलता अर्जित कर ही लिए। ये सब संघर्ष ही था जो कि आगे चल करके और बर्मा को भारत से अलग कर दिया। वो अलग बात है कि वो जो है कार्य भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है 1937 में हुआ था। जब आंग्ल बर्मा युद्ध जो है चल रहा था उसी दरमियान एक घटना घटी 1824 में, और वो घटना यूं घटी कि बैरकपुर, जो कि ये जगह कहाँ होती है, तो ये जगह जो है अब वेस्ट बंगाल में होती है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। उस समय तो अभी पश्चिम बंगाल पूर्वी बंगाल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कलकत्ता के पास जो है ये छावनी थी और इस छावनी के जो है सैनिकों को समुद्र के रास्ते पानी की जहाज से इनको बर्मा युद्ध करने के लिए जो है भेजा जाना था। इनको बर्मा में युद्ध करने के लिए भेजा जाना था, लेकिन उस समय धार्मिक नियमों के अनुसार नदी या समुद्र को पार करना यह गलत माना जाता था। इसलिए इन सैनिकों ने इसे जाने से मना कर दिया और विद्रोह किया, जिसको कि बैरकपुर में भारतीय सैनिकों का प्रथम विद्रोह कहा गया। ये बैरकपुर में एक और विद्रोह होगा आगे चल करके 1857 में, लेकिन ये जो है अभी पहला विद्रोह था, ये प्रथम विद्रोह था। और इसके पीछे अगर जो है पूछा जाए कि क्या कारण थे, तो आप कहेंगे कि इसके पीछे जो प्रमुख कारण था, क्या था? धार्मिक कारण। और वो धार्मिक कारण क्या था? धार्मिक कारण ये था कि भारतीय सैनिक समुद्र को जो है पार करना नहीं चाहते थे। हिंदू धर्म के नियमों के अनुसार तब नदियों और समुद्र को पार करना गलत समझा जाता था। हालांकि यहां पर जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह को जो है कुछ हद तक समाप्त कर दिया गया, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है भारतीय सैनिकों का यह विद्रोह इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ और एमहर्स्ट के शासनकाल में ये कुछ नीतिगत फैसला लेने के लिए जो है विवश किया गया। इस तरीके से जो है ये बैरकपुर का पहला सैनिक विद्रोह था। अगर जो है पूछा जाएगा कि बैरकपुर का दूसरा सैनिक विद्रोह कब हुआ, तो बैरकपुर का दूसरा सैनिक विद्रोह कब हुआ, तो दूसरा जो है सैनिक विद्रोह हुआ था कब, तो आप कहेंगे मंगल पांडे के समय में, और वो हुआ 29 मार्च वर्ष 1857 को। किसके द्वारा किया गया था, तो आप कहेंगे मंगल पांडे के द्वारा किया गया। और उसी घटना के बाद मंगल पांडे को फांसी हुई और भारत में 1857 की क्रांति का बिगुल बजा था। तो वो दूसरा जो है बैरकपुर का विद्रोह था और ये पहला विद्रोह हुआ था। बढ़ते हैं आगे की तरफ और एमहर्स्ट के जीवन काल की दूसरी घटनाओं को देखते हैं। गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1824 में किया गया। कहां पर किया गया, तो आप कहेंगे कि कलकत्ता में किया गया। कलकत्ता में जो है किया गया। और इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक जो है कौन था, जी हां, संस्थापक एमहर्स्ट था। एमहर्स्ट के ही आदेश पर इसके जो है स्थापना की गई और इसके पीछे जो है उद्देश्य था हिंदू वर्ग के लोगों को, जो उस समय का अभिजात्य वर्ग था, उनको अपने साथ जो है मिलाना। गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज, आपको जानकारी के लिए बता दें, सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा जोनाथन डंकन ने जो है एस्टैब्लिश किया था। किसने? जोनाथन डंकन के द्वारा जो है इसे स्थापित किया गया था। और ये पहला डंकन और ये पहला संस्कृत कॉलेज जो है कहां पर स्थापित किया गया था, तो ये संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है किया गया था कहां पर, तो आप कहेंगे वाराणसी में।
ये कहां पर हुआ था? कलकत्ता में। लेकिन ये कहां पर जो है स्थापित किया गया था? तो वाराणसी में स्थापित किया गया था। और यही आगे चल करके आजादी के बाद संपूर्णानंद के नाम से जो है जाना गया। संपूर्णानंद जो कि भारत में उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे। तो गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की जो है स्थापना, वो अंग्रेज जो कि भारत में सिर्फ ईसाई धर्म चाहते थे, वो अंग्रेज जो कि भारत में सिर्फ और सिर्फ जो है अंग्रेजी भाषा या यूरोपियन भाषा का प्रयोग चाहते थे, वो भारत में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करें, तो उसके पीछे जरूर जो है उनका कोई कुटिल चाल था। इसके जीवन काल की दूसरी जो है अलग प्रमुख जो घटना थी, उदंड मार्तंड का जो है प्रकाशन। और उदंड मार्तंड का जो है प्रकाशन हुआ कब? 30 मई 1826। कहां से जो है इस समाचार पत्र को जो है प्रकाशित किया गया था? जैसा कि आप जानते हैं, यह हिंदी का पहला समाचार पत्र था, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। और इस प्रथम समाचार पत्र कब प्रकाशित किया गया था? 30 मई 1826 को। किसके समय में जो है ये कार्य हुआ? इमहर्ष के शासनकाल में। और कहां पर? तो आप कहेंगे कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में जो है किया गया था। हिंदी का जो है पहला समाचार पत्र था और इसके जो है संस्थापक थे इस समाचार पत्र के, उनका नाम था जुगल किशोर शर्मा। क्या नाम था? जुगल किशोर शर्मा। गंगा भट्टाचार्य जो कि किसी भी समाचार पत्र के पहले भारतीय प्रकाशक थे, जिन्होंने कि बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। ध्यान रहे, जेम्स हिक्की ने द बंगाल गजट जो है प्रकाशित किया, जबकि जो कि भारत में प्रकाशित किया गया पहला जो है समाचार पत्र। जबकि गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा जो है सिर्फ जो है बंगाल गजट जो है प्रकाशित किया गया था, और जो कि अंग्रेजी भाषा में था। और हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जुगल किशोर शर्मा के द्वारा स्थापित हुआ 1826 में कलकत्ता से। और 30 मई को जो है हम लोग आज भी कौन सा दिवस मनाते हैं? इस बार भी मनाएं हिंदी पत्रकारिता दिवस। कौन सा? हिंदी पत्रकारिता दिवस। इमहर्ष के शासनकाल में ही अहोम विद्रोह हुआ। कहां पर हुआ था? तो आप कहेंगे असम में हुआ। कहां पर? असम में हुआ था। इसके पीछे जो है कारण क्या था? अंग्रेजों की साम्राज्यवादी विस्तारवादी जो नीति थी। दरअसल बर्मा आज भी देखेंगे तो म्यांमार से लगता है अपना पूर्वोत्तर भारत, और पहले पूर्वोत्तर भारत सब का सब जो है असम ही होता था। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा ये जैसे राज्य तो जो है आजादी के बाद जो है उधर बने हैं। बर्मा पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने असम से जो है मदद मांगी और अपने सैनिकों को आसाम के तराई क्षेत्रों में कैंप कराया, इस शर्त के साथ कि जैसे ही हम बर्मा युद्ध समाप्त हो जाएगा हम अपना सैनिक कैंप जो है हटा लेंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि गलत हर जगह इंसान गलत होता है। अब इनको असम में भी संभावना दिखने लगी थी और यही वजह था कि गोमधर कुंवर के नेतृत्व में यहां पर विरोध हुआ। कारण क्या था? एमहर्स्ट की विस्तारवादी नीति जो थी, पॉलिसी थी, वही इसका सबसे बड़ा कारण थी। यहां पर जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आप कहेंगे गोमधर कुंवर। कौन थे? गोमधर कुंवर, जो कि यहाँ के शासक थे और उनके नेतृत्व में जो है यहाँ पर विद्रोह हुआ। और ये विद्रोह तब तक हुआ जब तक कि जो है उत्तरी असम को जो है
भारतीय लोगों को, भारतीय क्रांतिकारियों को, विद्रोहियों को सौंप नहीं दिया गया, लेकिन दक्षिणी असम के कुछ हिस्से में अंग्रेज अपना जो है सैनिक छावनी बनाने में कामयाब हुए थे। इसे ही अहोम विद्रोह के नाम से जो है जाना गया था। अगला कित्तूर विद्रोह 1824 से 1829 के बीच इसके शासनकाल में हुआ था। कहां पर? कर्नाटका में हुआ था। कर्नाटका में हुआ था और उन दिनों ये जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत जो है आता था। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। यहां पर वजह क्या थी? ये वजह थी कित्तूर के जो है शासक थे जिनका नाम था शिवलिंगम। शिवलिंगम से ही रानी चेन्नम्मा की जो है शादी हुई थी, लेकिन शिवलिंगम की जो है बहुत जल्दी मृत्यु हो गई और रानी निसंतान थी, इसलिए इन्होंने दत्तक पुत्र जो है एक बच्चे को गोद लेने का प्रयास किया। तो इसके लिए जो है परमिशन नहीं दी गई, रोक लगा दी गई। यद्यपि कि अभी लॉर्ड डलहौजी भारत में हड़प नीति जैसी कोई बात अभी नहीं थी, उसके बावजूद भी ऐसा किया गया। तो रानी चेन्नम्मा और उनके जो है सहयोगी जिनका नाम था रामप्पा दोनों ने जो है विद्रोह किया, जिसका परिणाम हुआ कि रामप्पा को आगे जो है गिरफ्तार करके जो है फांसी दे दिया गया और रानी को जो है आजीवन कारावास की जो है सजा दे दी गई। आगे चल करके इसी रानी चेन्नम्मा के नाम पर मद्रास शहर का नाम बदल करके चेन्नई कर दिया गया था। आज भी तमिलनाडु की राजधानी है। इसे कित्तूर विद्रोह के नाम से जाना गया क्योंकि उन दिनों जो है ये कित्तूर नामक साम्राज्य के अंतर्गत ही जो है ये क्षेत्र आता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुकी विद्रोह, कुका नहीं कुकी विद्रोह ये कहां पर हुआ था? तो आप कहेंगे मणिपुर में। कहां पर? मणिपुर में कुकी जनजातियों के द्वारा जो है ये विद्रोह किया गया था। तो यह एक तरीके का कैसा विद्रोह था? तो आप कहेंगे जनजातीय विद्रोह था। कैसा विद्रोह? ट्राइबल रिवोल्ट था। मणिपुर में हुआ और दरअसल वहां पर उसाई नामक जो है उसाई पहाड़ी थी और उसाई पहाड़ी पर रहने वाली जनजातियों को ही जो है कुकी कहा जाता था। इस विद्रोह का कारण क्या था? इस विद्रोह का कारण जो है झूम कृषि पर रोक लगाना। झूम कृषि पर जो है रोक लगाना, झूम कृषि को जो है क्या करना? प्रतिबंधित करना। इसके साथ साथ जो है बधुआ मजदूरी को जो है थोपना, आरोपित करना भी जो है प्रमुख वजह था। झूम कृषि जैसा कि आप जानते हैं पूर्वोत्तर भारत में आज भी प्रचलित है और जंगलों में आग लगा दी जाती है। जंगल जल करके नष्ट हो जाते हैं तो उस खाली जगह पर जनजातीय लोगों के द्वारा या आदिवासी लोगों के द्वारा खेती की जाती है, क्योंकि राख की वजह से वहां का फर्टिलाइजर पावर जो है बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ समय के बाद, एक दो फसल के बाद फिर एक जगह से दूसरी जगह दूसरे जंगल को जलाया जाता है। इसीलिए इसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। भारत के अलावा दुनिया के और भी देशों में ये कृषि सिस्टम आज भी है, उन दिनों भी था। अंग्रेजों ने जब इस पर प्रतिबंध लगाया तो कुकी जनजातियों ने जो है विद्रोह किया और इसी को जो है कुकी विद्रोह के नाम से जो है जाना गया था। यह भी किसके शासनकाल में हुआ? एमहर्स्ट के शासनकाल में हुआ। तो एमहर्स्ट के शासनकाल में हुए ये कुछ जो है प्रमुख विद्रोह थे जो कि अमूमन परीक्षाओं में आप सबसे पूछे जाते हैं। आज के इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो एमहर्स्ट के बाद यानी 1828 के बाद जो व्यक्ति भारत में गवर्नर बन करके आया, बंगाल का गवर्नर बन करके आया, वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाया और उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।